ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट है? इंजीनियरिंग कर्व्स है आज का टॉपिक, अभी रिकॉर्डिंग शुरू हुआ है तो बता दे रहा हूँ। इंजीनियरिंग कर्व्स हुआ है, कर्व्स है आज का टॉपिक। इसमें 9 टॉपिक्स हैं, जिसमें 2 टॉपिक स्पायरल और हेलिक्स सिलेबस में नहीं है, बाकी सब सिलेबस में। इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, साइक्लॉयड, एपीसाइक्लॉयड, हाइपरसाइक्लॉयड, इन्वोल्यूट। और इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला एक कैटेगरी में उसको डाला जाता है, कोनिक सेक्शंस के कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है, साइक्लॉयड, एपीसाइक्लॉयड, हाइपोसाइक्लॉयड एक कैटेगरी में डाला जाता है, उसका नाम होता है साइक्लॉयडल कर्व्स। इन्वोल्यूट एक अलग होता है, स्पायरल अलग होता है, हेलिक्स अलग होता है। स्पायरल और हेलिक्स नहीं पढ़ेंगे हम लोग, 7 टॉपिक्स पढ़ेंगे। इलिप्स, पैराबोला, इन सब का कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, इन सब का फिजिकल मीनिंग देखेंगे कि ये साइक्लॉयड होता क्या है, क्यों है ये ऐसा पाथ क्यों बना रहा है, ठीक है, वो असल में क्या हो रहा है, वो सब देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखें कि इलिप्स से लेके स्पाइरल तक एक्सेप्ट हेलिक्स ये सब प्लेन कर्व्स होता है। प्लेन कर्व्स का मतलब ये जो पाथ ट्रेस कर रहे हैं ये सब एक प्लेन में ट्रेस कर रहे हैं, ना कि 3 डायमेंशनल स्पेस में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब प्लेन कर्व्स होता है। हेलिक्स 3D स्पेस में मूवमेंट होता है पॉइंट का, ठीक है, इसलिए उसको प्लेन कर्व्स में नहीं डाला जाता है। ठीक है, तो अगर आपके वाइवा में पूछेगा, इंटरव्यू में पूछेगा कि इन सब में कॉमन क्या है, तो आप इनके सब में कॉमन ये है कि ये सब प्लेन कर्व्स हैं। ठीक है, चलिए तो आगे, इसके आगे बढ़ते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ लेना आप लोग। ठीक है, तो कोनिक सेक्शन से शुरू करते हैं। सर कुछ बच्चे ज्वाइन होना चाह रहे हैं सर, वो मैसेज कर रहे हैं। कोनिक सेक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, कोनिक सेक्शंस मतलब क्या? कोनिक सेक्शंस का मतलब सेक्शन ऑफ अ कोन। ठीक है, जब कोन को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे प्लेन सेक्शन, कटिंग सेक्शन से कट करेंगे, तो जो हम लोग को सरफेस मिलेगा, क्रॉस सेक्शनल सरफेस, वो किस टाइप का होगा, उस टाइप को हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, एज क्लासीफाई करते हैं एज पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल। ठीक है, ठीक है ना। तो ये इसमें 4 आते हैं, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है, सर्कल आपको पता है, इलिप्स ऐसा होता है। ठीक है, तो अगर ऐसे यहाँ पे बना दें एक ही में, सर्कल तो एक अलग से बना दे रहा हूँ, सर्कल आपको ऑब्वियसली पता है, इलिप्स सबका कंस्ट्रक्शन ये सब ऑलमोस्ट आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार बना देता हूँ। इलिप्स ऐसा होगा, ठीक है, पैराबोला थोड़ा ऐसा देखे होगे आप लोग, और हाइपरबोला थोड़ा ज़्यादा डाइवर्जिंग होता है। अगर ब्रॉडली अगर देखें आप लोग को ऐसा ही कुछ दिखता है। ठीक है, ये तीनों, अब वो डिपेंड करता है कैसा इक्वेशन है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि पैराबोला ऐसा ही हो, ऐसा भी होता है पैराबोला। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं, तो ये ब्रॉडली हम बता रहे हैं कि कैसा कैसा दिखता है ये सब, इलिप्स और ये सर्कल। ठीक है, तो इसके पीछे का रीज़न पता चल गया ना। इंटरव्यू क्वेश्चन, वाइवा क्वेश्चन ये सब हो सकता है कि इनको कोनिक सेक्शन क्यों बोला जाता है। इसका आंसर आप लोग दे दोगे? यस। शॉर्ट में लिख दें।
ठीक है, और कोई आया क्या ज्वाइन करना? यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो उसके पहले कोनिक सेक्शन में अगर देखना है आपको तो कोन कैसा है, कोन ऐसा होता है। प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड्स पढ़ लिए हो तो उसमें थोड़ा थोड़ा बहुत बताए थे आपको कि कोन क्या होता है, कैसा होता है। ठीक है, ये सब क्या होता है? जनरेटर। ठीक है, अगर इनको बोलना हो तो ये क्या है, जनरेटर्स। ये क्या है, एपेक्स। ये क्या है, बेस बेस सर बेस। ठीक है, और ये ओवरऑल क्या है, कोन। ठीक है, इसमें किसी को डाउट नहीं है। तो इसके आगे अगर देखें कि कोन को कैसे कैसे कट कर रहे हैं तो हमें क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, तो अगर छोटा छोटा बनाते हम, ठीक है, एक कटिंग सेक्शन लेते हैं ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का होगा, सामने से देखोगे वो हमेशा परपेंडिकुलर टू क्या होगा, वीपी। ठीक है, हम लोग कटिंग सेक्शन एक ले रहे हैं, कटिंग प्लेन ले रहे हैं, वो हमेशा परपेंडिकुलर टू वीपी रखेंगे अभी। ठीक है, तो कैसा दिखेगा फ्रंट व्यू से, हम लोग मान लो फ्रंट व्यू से देख रहे हैं कोन को, तो हम वो प्लेन कैसा दिखेगा, एक लाइन दिखेगा। ठीक है, समझ रहे हो? यस सर। तो अगर उस प्लेन को ऐसे हम काटें प्लेन से तो कैसा क्या होगा, सर्कल बनेगी। यहाँ पे एक सर्कल दिखेगा। ठीक है, इसको ऐसे काटें, इलिप्स दिखेगा। ये एक्सिस है। ठीक है, ठीक है, ये एक्सिस है। हम केस सारा लिख देंगे अभी। ठीक है, कि क्या क्या केस है ये। ठीक है, ठीक है, ये केस 1 है, व्हेन
when cutting plane is perpendicular to the axis of cone. ठीक है, एंड कट्स, इसको क्या हो जा रहा है यार, ठीक है। तो ये वाला केस में हमें क्या मिलेगा अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो, क्या हो रहा है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो क्या होगा, क्या मिलेगा हम लोग को, सेक्शन जो ऑब्टेंड होगा, ठीक है। ये क्लियर है सबको, यहाँ सर्कल मिल रहा है, यस ठीक है। सर। यहाँ पे क्या होगा, ये कौन सा कंडीशन है, केस 2, इसमें इलिप्स दिखेगा। कटिंग प्लेन क्या है, कटिंग प्लेन, आपको आंसर ऐसे देना है, ठीक है। ये जो लिखे हैं ना हम कंडीशन वाइवा या इंटरव्यू में, आप टेक्निकली ये जो आंसर देंगे ऐसे देंगे, ठीक है। अगर मान लो हिंदी में पूछ रहा है, चाहे आप हिंदी में भी बता सकते हो, ठीक है सर कटिंग प्लेन एक्सिस के परपेंडिकुलर है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि बेस के पैरेलल है, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हो सर बेस के पैरेलल रखेंगे और सारे जनरेटर को कट करते हुए जाएगा ना, जो ऊपर में सेक्शन मिलेगा हमें वो सर्कुलर सेक्शन होगा, इसलिए वो कौन से आया है इसलिए उसको कोनिक सेक्शन के कैटेगरी में डालते हैं, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हो। ये इलिप्स कैसे मिलेगा, तो कटिंग प्लेन इज inclined to the axis of cone, ठीक है। और ये इतना लिख देंगे तो हो जाएगा क्या, इतना लिख देंगे तो हो जाएगा, नो सर, और क्या बाकी है, जनरेटर्स को भी कट करेगा, एंड कट्स ऑल द जनरेटर्स, सही है। देन ऑब्टेन्ड सेक्शन इज, क्या मिलेगा हमें, ये क्या मिल रहा है, इलिप्स, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है, ये इंटरव्यू पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, वाई ये सब के लिए, ठीक है। इसमें बता सकते हो क्या होगा, व्हेन कटिंग प्लेन इज, बता सकते हो, यस सर। बोलो, सर inclined to the axis and also cut the base and generator. बेस एंड जनरेटर, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है, यहाँ का जनरेटर को तो कट नहीं कर रहा वो, ठीक है। यस सर, ऑल जनरेटर तो नहीं ना बोले। हाँ ऑल जनरेटर नहीं, जनरेटर को कट कर रहा है, लेकिन ये ठीक है चलो, ये इसके बेसिस पे बोल दिए इतना, लेकिन थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा एकदम स्पेसिफिक अगर लिखें तो ऐसे होगा कि when the cutting plane is inclined to the axis of the cone and parallel to one of the generator,
पैरेलल दिख रहा है? Yes, sir. फिर जो सेक्शन ऑब्टेंड होगा क्या होगा, कोई बता सकता है? बताओ कोई। Hyperbola. ठीक है, याद रहेगा ये सब? यहाँ पे क्या है? पैरेलल टू एक्सिस सर। बस इतना ही काफ़ी है, सही बोले। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्टेंड सेक्शन क्या मिलेगा हमें? एक ही बच गया है। ठीक है, क्लियर है? इसको अगर इधर से देखें, हम इधर से देखें तो कैसा दिख रहा होगा? ऐसा दिख रहा होगा? हाँ या ना? ऐसा दिखेगा इधर से देखेंगे तो? यस सर। Yes, sir. यही हाइपरबोला है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इंजीनियरिंग कर्व्स में आप लोगों को पता है वही 9 टॉपिक है। 9 टॉपिक में आपको 7 टॉपिक्स पढ़ना है। ठीक है, इनवॉल्यूट तक पढ़ना है। तो पहला टॉपिक है कोनिक सेक्शन में सर्कल। आप लोगों को पता है, ठीक है, सर्कल नहीं पढ़ा रहा। सर्कल का कंस्ट्रक्शन पढ़ाना पड़ेगा क्या आप लोगों को? सर्कल का कंस्ट्रक्शन हाँ या ना? कुछ No, तो sir. बोलिए। तो इलिप्स का अगर आपसे पूछे, ठीक है, आप एक ये डेफिनेशन दे सकते हो। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ये सर्कल है, ताकि बस जैसे ही पीडीएफ देखो इसका, चाहे कुछ स्क्रीनशॉट देखो तो तुरंत पता चल जाए। ये इलिप्स है। ये हाइपरबोला। ठीक है, सर्कल का आपको बनाने आता है। हम लोग इलिप्स से शुरू करते हैं। ठीक है, इलिप्स का अगर डेफिनेशन लिखें, ये डेफिनेशन दे सकते हो अगर वाइवा में पूछे। ये कंस्ट्रक्शन वाइज डेफिनेशन है। ठीक है, कि मतलब कंस्ट्रक्शन वाइज नहीं बोलेंगे, कोनिक सेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसको कट कैसे कर रहे हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आप इलिप्स का डेफिनेशन दे सकते हो। दूसरा डेफिनेशन ये है, इट इज़ अ लोकस ऑफ ellipse is a locus of a point moving in a plane। अभी आपको शुरू में बताया था ना, ये प्लेन कर्व है। ठीक है, प्लेन कर्व कैसे जनरेट होता है? पॉइंट मूव करता है प्लेन में, तो जो भी कर्व जनरेट होगा उसको प्लेन कर्व से बोलेंगे।
ठीक है। तो लोकस ऑफ अ पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन सच दैट the sum of its distance from the two fixed points देखो कोनिक सेक्शन में दो चीज़ होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट बोला जाता है, एक फिक्स्ड लाइन बोला जाता है, ठीक है। फिक्स्ड पॉइंट्स को हम लोग फोकस बोलते हैं, फिक्स्ड लाइन को हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर याद नहीं होगा तो याद दिला दे रहा हूँ मैं। फिक्स्ड पॉइंट जितने होते हैं वो सब फोकस होता है, ठीक है, और फिक्स्ड लाइन उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो सम ऑफ इट्स डिस्टेंस, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स, और फिक्स्ड पॉइंट्स क्या है, F1 एंड F2 ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। ये इलिप्स का डेफिनेशन है। और मैथमेटिकली अगर बोलना चाहोगे, जैसे अब तुमको ये इलिप्स का डेफिनेशन है, तो अगर ये इलिप्स है, इलिप्स इधर शेप में है क्या, ठीक है, नहीं है। अगर ये इलिप्स है, ठीक है, ये क्या है हमारा, ये क्या होगा हमारा, डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस ये होगा हमारा माइनर मेजर मेजर एक्सिस, ठीक है, ये होगा हमारा माइनर एक्सिस। इसका डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होता है पता है किसी को? इधर होता है, यस सर, बाहर में। इधर होता है। चलो मेजर एक्सिस को कट हो जाएगा इसलिए हम थोड़ा दूर बना रहे हैं, लेकिन इक्वल डिस्टेंस पे होता है, ठीक है, यहीं पे होगा ऐसा कुछ, ठीक है। तो इसको अभी नहीं बना रहा है तो समझो, यहाँ पे एक फोकस होगा F1, यहाँ पे एक फोकस होगा F2, ठीक है। इसका नाम दे देते हैं A, इसका नाम दे देता हूँ B, ठीक। AB क्या है हमारा, मेजर एक्सिस, CD हमारा क्या है, माइनर एक्सिस, ठीक है। तो A देखो, ये A जो पॉइंट है, ठीक है, या C पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो, ये कर्व पे है क्या, यस सर। ठीक है। तो पॉइंट मूविंग इन अ प्लेन, मान लो A पॉइंट मूव कर रहा है प्लेन में, तो इलिप्स पे आता है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं AF1 प्लस AF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये इलिप्स होगा, लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन, हाँ सर। ठीक है। CF1 इज इक्वल टू CF1 प्लस CF2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये भी लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो ये सब पॉइंट कर्व पे जो भी पॉइंट होगा, ये दो चीज़ हो सकता है, जो कर्व पे पॉइंट होगा वो ये सेटिस्फाई करेगा, और जो पॉइंट ये सेटिस्फाई करेगा, इन दोनों से डिस्टेंस इक्वल हो हमेशा, तो वो इस कर्व को ही ट्रेस करेगा, ठीक है। दोनों कंडीशन रिवर्सिबल है, एक दूसरे से कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, ठीक है। समझ में आ गया ये बात। अगर मैथमेटिकली देखना है, तो मैथमेटिकली एक टर्म आता है एक्सेंट्रिसिटी।
एक्सेंट्रिसिटी का डेफिनेशन सेम है, या पैराबोला हो या एलिप्स हो या हाइपरबोला हो, ठीक है। एक्सेंट्रिसिटी का डेफिनेशन क्या होता है? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, और ये पॉइंट किस पॉइंट का बात कर रहे हैं? जो कर्व पे है सर। जो कर्व पे होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस, ये रेशियो होता है एक्सेंट्रिसिटी, ठीक है। या इसको ये भी बोल सकते हो फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, जनरल डेफिनेशन है फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, उसी पॉइंट का, अगर ए ले रहे हो तो ऊपर भी ए है, नीचे भी ए है, फ्रॉम इसको क्या बोलते हैं? फिक्स्ड लाइन, ठीक है। तो दो तरह से बोल सकते हो डेफिनेशन को, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फोकस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, या डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द फिक्स्ड लाइन, ठीक है। दोनों तरीके से बोल सकते हो आप, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको ये भी याद होना चाहिए, एक्सेंट्रिसिटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सबके लिए सेम है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दूसरा मैथमेटिकली क्या है, एक मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हो इलिप्स को? ऐसे करते हो, पढ़े होगे मैथ्स में, ठीक है। यस सर। ए क्या है हमारा? ए क्या है हमारा? फोकस लेंथ ऑफ मेजर है। ठीक है, समझ गए हो ना? ए और बी याद नहीं है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। और मैथमेटिकली अगर देखें, ये जो रेशियो आएगा ई एक्सेंट्रिसिटी का इलिप्स के केस में, फॉर इलिप्स, तो हम मैं पहले ही लिख दे रहा हूँ सब कुछ, फॉर आपको ये याद है, ये याद रहता है क्या हमेशा? ये वाला चीज़ याद रहता है, ये पैराबोला के लिए 1 होता है, ये याद रहता है? अब वो याद किए हुए तो हम ट्रिक बताएंगे जिससे दोनों याद हो जाएगा। पैराबोला के लिए याद है 1 है, 1 होता है। यस सर। इलिप्स और एंड हाइपरबोला में कंफ्यूजन होगा, कुछ किस में बड़ा है, किस में लेस देन 1 है, किस में ग्रेटर देन 1 है। तो देखो ई पहले आता है या एच आता है पहले? ई पहले आता है, ठीक है। और 0.5 पहले आएगा या 1.5 पहले आएगा गिनती में? ठीक है, देख लो, ये लेस देन 1 हो गया, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, ठीक है। ऐसे याद रखे रहेगा, यस सर। ठीक है। फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इलिप्स है।
सर थोड़ा स्लाइड पीछे कीजिएगा सर, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट। हो गया। अब इलिप्स बनाएंगे कैसे? इसका 4 मेथड होता है, पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, 4 मेथड होता है। पहला है फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड। ठीक है, इसको शॉर्ट में अगर बोले तो एफडी मेथड बोलेंगे। ठीक है, दूसरा है रेक्टेंगल मेथड। आर मेथड बोलेंगे। तीसरा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल मेथड। और चौथा है आर्क ऑफ सर्कल मेथड। ठीक है, पहला वाला हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पे हम ई लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये इलिप्स का मेथड है, क्योंकि फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड ना पैराबोला में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा। ये ब्रैकेट में लिख देता हूँ मैं, इलिप्स। ठीक है, इसमें मैं जो स्टेप्स लिखवाते जा रहा हूँ, मैं स्टेप्स लिखवाते जाऊँगा। आप लोग कंस्ट्रक्ट करोगे या मैं भी कंस्ट्रक्ट भी मैं करते जाऊँ, जैसा बोलो आप। कंस्ट्रक्शन भी कर दूँ? बोलिए, आवाज़ नहीं आ रहा क्या? Yes, sir. Yes, sir. सर एक बार आप कर दें, उसके बाद हम लोग कर लेंगे सर। उसके बाद कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें कोई Yes, कंसेप्ट sir, नहीं है, कर इसमें दो। रट्टा है। एक बार बन गया तो बन गया, फिर कोई चेंज नहीं होता है कभी क्वेश्चन में। क्वेश्चन ऐसे आता है। ठीक है, जब फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड देगा ना, तो इसमें क्या क्या 2 टर्म है, फोकस डायरेक्ट्रिक्स। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस दे देगा तुमको हमेशा, और एक्सेंट्रिसिटी दे देगा। अब एक चीज़ यहाँ नोट करना, कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको कहीं भी लिखा है एलिप्स, कहीं पे भी एलिप्स लिखा है क्या? नहीं, sir. तो कैसे पहचानेंगे कि आपको एलिप्स बनाना है? नहीं सर।
E दिया हुआ है Eccentricity से। less than 1. ठीक है, इससे पहचानोगे आप कि इलिप्स बनाना है। ठीक है, लेस देन 1 है ना, याद है ये क्वेश्चन, याद रहेगा ना। अभी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस क्या है 50, बस ये और एक ये इम्पॉर्टेंट है, यही दो है डेटा बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो पहला स्टेप है, स्टेप भी लिख दूं क्या, या अब डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन करूं? स्टेप लिख दीजिए सर। स्टेप भी लिख लिख दीजिए। वही मैं बोल रहा था, स्टेप मैं लिखूंगा तो आप लोग बनाना शुरू कर दोगे ना। बनाओ साथ साथ, ड्रॉ ए वर्टिकल लाइन ए बी। ठीक है, ये क्या है वर्टिकल लाइन ए बी, क्या रहेगा, फिक्स्ड लाइन। दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। और उस वर्टिकल लाइन पे कोई पॉइंट सी ले लो, मिड पॉइंट ले लो, ठीक है, एंड पॉइंट सी ऑन द लाइन ए बी, कहीं पे भी ले लो बीच में, ठीक है, बीच में ही ले लो, ठीक है, एंड पॉइंट सी ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन। इतना बन गया। ये बन गया। स्टेप 2, मार्क पॉइंट एफ $50 mm पॉइंट सी, 50 mm फ्रॉम पॉइंट सी। ये क्यों बनाए 50 mm फ्रॉम पॉइंट सी, क्यों बनाए? कोई जवाब देगा? लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स सी कौन से लाइन पे है, सी कौन से लाइन पे है, डायरेक्ट्रिक्स पे है सी, Yes sir. और क्वेश्चन में दिया है कि, और एफ क्या है हमारा, Yes. फोकस। Focus. तो क्वेश्चन में दिया है ना कि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में 50 mm का डिस्टेंस है, इसीलिए बनाया। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे? Yes sir. इसके बाद क्या करना है, डिवाइड कॉमा छोड़ दो, एंड ही लिख दो, इसी स्टेप में लिख लो, डिवाइड सी एफ इंटू 5 इक्वल पार्ट्स। कर लोगे डिवाइड, 5 इक्वल पार्ट्स में Yes, sir. डिवाइड कर लोगे। सी एफ कितना है, लेंथ, ठीक है, सी एफ क्या है 50 mm, तो आराम से इक्वल 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई दिक्कत नहीं होगा। मेरा सवाल Yes, यहाँ पे sir. ये आता है कि हम 5 पार्ट्स में क्यों डिवाइड करें, वाई? ठीक है, तो एक्सेंट्रिसिटी हमारा 2/3 है ना,
तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर 5, ठीक है, इसीलिए डिवाइड करेंगे। जब बनाएंगे तो आपको पता चल जाएगा ये क्या कर रहे हैं ये। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये मान ले रहे हैं f है यहाँ पे, ठीक है। CF कितना है हमारा 50। फाइव पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ठीक है। Yes, sir. ये स्टेप 2 हो गया। स्टेप 3, एक पॉइंट V होता है, V वर्टेक्स। वर्टेक्स जैसे आप पीछे में देख लो, यहाँ इलिप्स बनाए थे हम, यहाँ इलिप्स बनाए थे। ये A क्या है, Vertex. वर्टेक्स होता है, ठीक है। वर्टेक्स है, कोना है, ठीक है। तो मार्क द वर्टेक्स, V। देखो ये पहला बार बता रहे हैं ना इलिप्स का। जब पैराबोला में हम फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड करेंगे तो हम बहुत फास्ट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आपको अभी ये पहली बार बता रहे हैं। उसमें भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड में ऐसे ही करते जाते हैं, ठीक है। ऑन द सेकेंड डिवीजन एक वर्टेक्स मार्क करेंगे जिसका नाम V रखेंगे। ऑन द सेकेंड डिवीजन फ्रॉम द पॉइंट F पॉइंट से सेकेंड डिवीजन पे, ठीक है। ये पहला डिवीजन है, ये पहला डिवीजन है, ये दूसरा डिवीजन है। F की तरफ से अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग V इसका नाम दे देंगे, ठीक है। क्लियर है ये स्टेप 3 भी। फिर यहाँ पे सवाल आता है Y। तो अभी देखो वर्टेक्स का हम यहाँ पे बात किए, यहाँ पे बात किए A जो वर्टेक्स है कर्व पे है, इलिप्स पे है। Yes, sir. Yes, sir. इलिप्स पे है और बाय डेफिनेशन क्या है हमारा, मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, एक मिनट, ये कहाँ गया। मैथमेटिकली इलिप्स के लिए E<1 होना चाहिए, ठीक है। कितना दिया हुआ है हमारा क्वेश्चन में, Yes, sir. 2/3 दिया है। Yes, sir. और E का डेफिनेशन आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इस कर्व का बात करें, अगर V पॉइंट कर्व पे है, जो कि अभी हम बताएं आपको, इज ऑन द कर्व, लाई ऑन द कर्व। कर्व क्या है हमारा, इलिप्स। तो ये वही पॉइंट है, ये वाला, ये पॉइंट क्या है, V है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द Yes, sir. फोकस है V। इस पॉइंट का बात कर रहे हैं वो V है यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। तो एक्सेंट्रिसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ V फ्रॉम द फोकस VF बाई डिस्टेंस ऑफ द V फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स VC। ये लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। Yes, sir. तो VF बाई VC 2/3 आना चाहिए ना। Yes, sir. Yes. तो देखो ये 2 है, 2 डिवीजन, और ये 3 डिवीजन। समझ में आया क्या क्यों किए हैं।
Yes, sir. तो आपसे अगर ये पूछे वाइवा में या इंटरव्यू में वाई, तो आप जवाब दे दोगे अब? दे दोगे ना? Yes, sir. Yes. स्टेप 4, फ्रॉम वी draw a line perpendicular to CF such that and mark ये समझ में आया? आप जो साथ साथ बना रहे हो क्या, हमारे साथ साथ बना रहे हो? Yes, sir. आप V Yes, से sir. एक परपेंडिकुलर लाइन खींचेंगे, किसके परपेंडिकुलर? CF के, ठीक है? CF के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचोगे, कितना परपेंडिकुलर, और वहाँ उस मान लो ऐसे लाइन खींच दी है, ठीक है, और उस पर एक पॉइंट मार्क करोगे E, ये E वहाँ पे मार्क करोगे जिससे ये हमारा सेटिस्फाई हो जाए, V इज इक्वल टू VF। ये आ जाए, ये और ये हमारा इक्वल होगा, ठीक है, बन जाएगा। इतना ही बना देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? ये समझ में आया? ये क्लियर करते जाओ एक एक स्टेप। Yes, sir. ठीक है, स्टेप 5, जॉइन CE and extend it join CE and extend it कर दिए? स्टेप 6, divide the line कौन से लाइन को? टू द राइट ऑफ F in equal number of parts, ठीक है? इसका मतलब समझ में आया? F के जो राइट में है, F के राइट में जितना जो लाइन है बच गया, देखो यहाँ तो ये ऐसे है, F के राइट में जो पॉइंट्स बच गया, मतलब जो लाइन है, उसको इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दो। आप कितना भी कोई भी इंटरवल ले सकते हो, ठीक है, कैसा भी कितना भी इंटरवल ले सकते हो, ज़रूरी नहीं कि इतना ही लो, उससे कम लोगे। मैं यहाँ पे कम लूँगा क्योंकि मेरे पास ऊपर में स्पेस नहीं है। इक्वल नंबर ऑफ, ये स्पेसिंग, इधर जो स्पेसिंग ले रहे हो ना, सब इक्वल लेना, ठीक है? ये देखो मैं इसके इक्वल ही ले लेता हूँ, ठीक है, ये जितना है ना इतना ही दूरी पे मैं ले लेता हूँ।
बनना रहेगा तो बन जाएगा इतने में, नहीं बनेगा तो मैं ड्राइंग शेयर कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे स्पेस कम है मेरा, थोड़ा स्केलिंग कर देना चाहिए था, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया टू द राइट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ठीक है। स्टेप 7, ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस टू द अबव मार्क्ड। अभी जो मार्क किए हम लोग पॉइंट्स, इस पे सब पे परपेंडिकुलर लाइन खींच दो। ये कट ही नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर कहीं कट कर रहा होगा। इसको नीचे भी ले जाओ। ठीक है, ये हो गया, ठीक। स्टेप 8, स्टेप 8 इधर ये मेजरिंग डिस्टेंस 1 डैश। 1 डैश कहाँ पे? अब इसका नाम दे दो, ठीक है। नेमिंग कर दो। नेमिंग कैसे करेंगे? ये जो बीच में पॉइंट आया इसका नाम 1 दे दो। ये इसका नाम ऑलरेडी F है, इसका 2 दे दो, इसका 3, 4, 5, 6। और ज़्यादा पॉइंट्स लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। और ज़्यादा पॉइंट्स लेना पड़ेगा हमें, नहीं तो ऐसे बनेगा नहीं, ठीक है। लेकिन अब मैं ओवरऑल बता दूंगा, एक फिगर आपको दिखा दूंगा, यहाँ पे बना हुआ है पीपीटी में, ये ठीक है, पीपीटी में, ठीक। दिख रहा है? Yes, sir. आपको ज़्यादा पॉइंट्स लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6, यहाँ ज़्यादा लिया है, 10 तक लिया है, ठीक है। तो ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको उतना, जितना पॉइंट्स हम लिए हैं उसमें बन जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स लेना पड़ेगा। उसके बाद मैं स्टेप्स लिखा देता हूँ, फिर इस पे बात करते हैं। स्टेप्स लिखा के बात करते हैं, क्योंकि मेरा उस पर बनेगा नहीं, ठीक। तो मेजरिंग डिस्टेंस 1 डैश, देखो इस पे मार्किंग कर दिए हम लोग, इस पे मार्किंग कर दिए, नीचे में मार्किंग कर दिए ना। Yes, sir. ये देखो नीचे में मार्किंग कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और इसके करस्पॉन्डिंग जो यहाँ पे कट किया होगा वो 1 डैश होगा,
2 के करस्पॉन्डिंग जो कट किया होगा 2 डैश, 3 के करस्पॉन्डिंग जो कट किया होगा इस लाइन पे वो सब 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। ठीक है, ठीक है। अब देखो मैं पहले समझा दे रहा हूँ फिर लिखवा दूंगा स्टेप्स। ठीक है, मेजरिंग डिस्टेंस 1 1 डैश, इन दोनों को इसको मेजर करो। ठीक है, एक मिनट, सेंटर हमेशा F को रखना। ठीक है, क्लियर है। हम कोई भी लेंथ लें सेंटर हमेशा F को लोगे। ठीक है, F मतलब ये फोकस, समझ गए। Yes, sir. तो मेजरिंग डिस्टेंस, इसको लेंथ को लो, इसको लेंथ 1 1 डैश मेजर करो, फोकस को सेंटर रखो और इसी लाइन पे कट करो, यहाँ पे आर्क ऊपर और नीचे कर दिए। ठीक है, हाँ या ना। Yes, sir. अब इसका कोई फ़ायदा नहीं है, ये लेंथ मेजर करोगे इसको सेंटर मानोगे तो यहीं पे कट ही करेगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट बना देना यहाँ पे आर्क। फिर 2 2 डैश को मेजर करो, Okay. लेंथ लो, F को सेंटर लो, इसी पे कट करो ऊपर नीचे। ठीक है, फिर 3 3 डैश लो, लेंथ F को सेंटर लो, कट करो ऊपर नीचे। अब समझ गए कैसे हम बढ़ रहे हैं हम लोग। इसको मेजर करो, F को सेंटर लो, इसी लाइन पे कट करो ऊपर नीचे, समझ रहे हो। तो क्या होगा ना, ऐसे हम लोग सर कट ये करते कितने हैं। डिवीजन ले सकते हैं सर? क्या हुआ, क्या बोले। सर ये कितने डिवीजन ले सकते हैं हम लोग? जैसे जितना 10 ज़्यादा आपने ले 10 लिया है तो हम लोग जितना कितने ले ज़्यादा सकते ले हैं इसमें सको, डिवीजन से? जितना ज़्यादा ले सको। देखो यहाँ पे देखो ये क्या किया है, यहाँ पे क्या किया, इतना बनाने के बाद इसको ऐसे ही कर दिया डायरेक्ट अपने हाथ से। ठीक है, और ज़्यादा लेते ना तो कुछ और थोड़ा यहाँ पे ऐसे ऐसे आता। ठीक है, वो भी कम ही लिया है डिवीजन। ओके सर। तो जितना ज़्यादा ले सको, ठीक, कोई दिक्कत नहीं उसमें। समझ गए बनेगा कैसे। तो ऊपर नीचे कर रहे हो ना, तो ये सारे को ज्वाइन कर दो लास्ट में, तो हमें इलिप्स मिल जाएगा। ये समझ गए सब। सर जिस तरह से ऊपर काटेंगे सर उसी तरह से नीचे भी काट देंगे क्या? हाँ एग्जैक्टली वही, जैसे ये 1 1 डैश लिए, यस सर। F को सेंटर माने तो आर के यहाँ कट किया ना, तो सेम वो उसी को नीचे भी कट करो। यस सर। सिमेट्रिकल है ना इसके अबाउट, यस सर। तो सिमेट्रिकल है तो ऊपर नीचे सेम ही होगा ना। ठीक है अब लिख देता हूँ मैं। देखो जहाँ पे हम ये लिखे ना, ये क्या लिखे हम जहाँ पे ये वर्ड लिखे हमेशा दो चीज़ खोजो, सेंटर क्या है, क्योंकि ये बहुत कन्फ्यूजन होगा। अभी जो जितना कंस्ट्रक्शन बता रहे हैं ना उसमें बहुत कन्फ्यूजन होगा। हमेशा हम बोलेंगे आर्क कट करो, तो दो चीज़ हमेशा सवाल करना खुद से, तो कि याद रहे जाकि मतलब जिससे कि आपको याद रहे आगे हमेशा कि क्या लिए थे, नहीं तो बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या किया हम लोग 1 1 डैश लिए लेंथ, लेकिन F को सेंटर माने, लेकिन फिर काटे इसी पे, समझे। यस सर। तो दो सवाल करना, जब आर्क कट करना हो तो सेंटर क्या है, उससे बहुत फ़र्क पड़ जाता है, और रेडियस क्या है। क्योंकि आर्क जो होता है पार्ट ऑफ सर्कल होता है ना,
पार्ट ऑफ Yes, sir. सर्कल है तो उसका रेडियस तो होगा ना, ठीक है, ये याद रखना। आर्क जहाँ रहे तो यहाँ पे आर्क है, ड्रॉ एन आर्क, तो यहाँ लिख दिए हम एफ एज सेंटर, ठीक है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस 1 डैश है, ये रेडियस है आपका, ठीक है। और कट कहाँ करना है, उसी लाइन पे 1 डैश पे ही, ठीक है, ऊपर और नीचे। तो यहाँ क्या लिख देंगे, ऑन ईदर साइड ऑफ ठीक है 1 डैश। सिमिलरली मेजरिंग 2 डैश, ये भी रेडियस जैसा है, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ आर्क, एन आर्क नहीं, हाँ ठीक है चलो एन आर्क, फ्रॉम, फिर से वही पॉइंट एफ, एफ पॉइंट एफ से ले रहे हैं, मतलब एफ को सेंटर मान रहे हैं, ऑन, कहाँ पे कट करेंगे, ऑन ईदर साइड ऑफ Line 2 dash. ऐसे ही 3 डैश 4 डैश करते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, स्टेप 9, सारे पॉइंट्स मिल गए हम लोग को, ऊपर नीचे सारे पॉइंट्स मिल गए। Yes, sir. जब सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे कनेक्ट ऑल पॉइंट्स, कौन से पॉइंट्स का बात कर रहे हैं, मार्क्ड आर्क्स, जो जो आर्क हम लोग मार्क किए हैं, टू गेट द रिक्वायर्ड इलिप्स, हमें इलिप्स मिल जाएगा, ठीक है। अब एक और सवाल था, टाइम तो हो गया शायद, ठीक है। तो हम और सवाल था कि एक टेंजेंट एंड नॉर्मल बनाना था, ठीक है। तो टेंजेंट नॉर्मल का एट पॉइंट क्यू क्वेश्चन में था कि एक कोई किसी भी पॉइंट पे एनीवेयर ऑन द कर्व, अब कर्व कौन सा है हमारे पास, Yes, sir. इलिप्स है, ठीक है। कोई भी पॉइंट लो कर्व पे, उस पर टेंजेंट और नॉर्मल बनाना है, तो उसका क्या है स्टेप्स, ये लिख लो। स्टेप 1, पहला स्टेप है कि कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है। कंसिडर अ पॉइंट क्यू एनीवेयर ऑन द इलिप्स, ऑन द ऑब्टेन्ड इलिप्स, ठीक है, क्लियर है। स्टेप 2, जॉइन क्यू एफ, क्यू को फोकस से जॉइन कर दो। स्टेप 3, इस क्यू एफ पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाओ, परपेंडिकुलर टू क्यू एफ, ठीक है, और उसको एक्सटेंड करो, एक्सटेंड इट टिल इट मीट्स till it intersects or meets डायरेक्ट्रिक्स एट, जहाँ पे मीट करेगा उसका नाम दे देंगे टी। ये देख लो अभी आप,
ठीक है, यहाँ पे क्या लिए, एक पॉइंट Q ले लिए, Q को ज्वाइन किए F से, ठीक है, और इस QF पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिए। वो किससे मिला जाके, ये क्या है हमारा, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, ये डायरेक्ट्रिक्स है। तो डायरेक्ट्रिक्स पे कहाँ पे मिला, T पे, ठीक है, और फिर T को Q से ज्वाइन कर दो, T को Q से ज्वाइन कर दो और उसको आगे बढ़ा दो। ये हमारा हो जाएगा एक मिनट, ये हमारा हो जाएगा टेंजेंट, और इस पे ये इसी Q पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दो, ये हमारा हो जाएगा नॉर्मल। सिंपल है। यस सर। तो हमेशा पैराबोला हो, इलिप्स हो या हाइपरबोला, जब भी फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड यूज़ करोगे आपको, तो जब भी आपको मान लो ये इलिप्स मिल चुका है, उसमें भी पैराबोला मिल जाएगा, उसमें भी हाइपरबोला मिल जाएगा, और उसके बाद बोलेगा टेंजेंट ड्रॉ करो। कोई भी पॉइंट लो, सेम स्टेप रिपीट करते रहना। पॉइंट लेना Q, Q को ज्वाइन करना F से, F पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ठीक है, QF के परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, डायरेक्ट्रिक्स से मिलेगा T पे, T को ज्वाइन कर देना Q से, ये आपका हो जाएगा टेंजेंट, टेंजेंट हो जाएगा। फिर टेंजेंट हो जाएगा तो Q पे एक लाइन ड्रॉ करना जो कि परपेंडिकुलर टू QT होगा, तो परपेंडिकुलर टू QT होगा, टेंजेंट पे जो परपेंडिकुलर होगा वही तो नॉर्मल होगा। हमेशा रेडी यही करना, Q को ज्वाइन करो QF से, QF के परपेंडिकुलर एक लाइन ज्वाइन करो, लाइन बनाओ जो कि डायरेक्ट्रिक्स को कट करेगा T पे, TQ को ज्वाइन कर दो, टेंजेंट मिल गया, टेंजेंट मिल गया तो नॉर्मल मिल जाएगा आपको। सब कुछ ईजी है, ये रट्टा है, पूरा रट्टा है। सर ये अगर जो सर Q पॉइंट इधर V के साइड ले लेंगे तो फिर कैसे होगा? किधर ले लेंगे? ये सर V के ऊपर। V के ऊपर? यस सर, वहीं हाँ? कहीं V के ऊपर कहीं आसपास। यहाँ पे? नहीं सर, ये V लाइन है ना सर, V ये ना? यस सर उसके ऊपर, हाँ यस सर वहीं पे। Q ले लिए, ठीक है। सर हाँ बोलो। वो कर्व पे नहीं बोल रहा V पे लेने। नहीं सर, वही कर्व पे, वहीं पे सर, V के वहीं से ऊपर ही। V के ऊपर ना Yes. बोल रहे हो? यस सर, यस F सर, से ज्वाइन करो, यस सर, ठीक है। अब QF के परपेंडिकुलर लाइन इधर जाएगा, यस सर। T आएगा, T को Q से ज्वाइन करो, पर देखो टेंजेंट बन जाएगा। अच्छा सर, मतलब जहाँ वो मिलेगा परपेंडिकुलर वहीं पे T होगा। हाँ परपेंडिकुलर लाइन खींचना है भाई, देखो फिर Yes से sir, लिख yes दे sir. रहे हैं, Q पॉइंटर लोगे कहीं भी, ठीक है, Yes sir. उसको F से ज्वाइन करो, QF मिल जाएगा। यस अब इसके परपेंडिकुलर लाइन तुमको खींचना ही खींचना है और फिर उस वही परपेंडिकुलर लाइन डायरेक्ट्रिक्स से मिलेगा। यस सर, कहाँ पे मिलेगा? T पे, तो मिल जाएगा आपको T पॉइंट, T को ज्वाइन करो Q से, यही आपका टेंजेंट है। यस सर, सबको समझ में आ गया? देखो रट्टा मारू है। यस सर। जब भी यही आएगा क्वेश्चन फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड, तो आप पहचानेंगे क्या है, कैसे कौन सा मेथड लगाना है। फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में डिस्टेंस दिया रहे तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड बनाओ, ई दिया रहेगा और फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स के बीच का डिस्टेंस दिया रहेगा तो आपको फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड लगाना है। समझ गए? सर क्लियर? सर क्लियर? उसमें भी तो सर पहले इलिप्स बनाना पड़ेगा ना? तो फोकस डायरेक्ट्रिक्स मेथड इलिप्सी बनाने के लिए तो है, हम ये बनाने के लिए थोड़ी बता रहे हैं, ठीक है? समझ रहे हो? अब बताओ कोई दिक्कत? नो सर। चलिए आज का क्लास